लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में भोग नहीं है और सिर्फ भोग की आकांक्षा है, मिला नहीं है कुछ, सिर्फ मिलने की आकांक्षा है, उसे बड़ी कठिनाई होती। इसलिए तुम चकित मत होना अगर भारत के सारे तीर्थंकर, सारे महाद्रष्टा जैनों के हों, बौद्धों के हों, हिंदुओं के हों, अगर सभी राजपुत्र थे तो आश्चर्यचकित मत होना, अकारण नहीं। इससे केवल इतनी ही सूचना मिलती है कि भोग के द्वारा ही आदमी भोग से मुक्त होता है। सम्राट को एक बात तो दिखाई पड़ जाती है कि धन में कुछ भी नहीं, क्योंकि धन का अंबार लगा है और भीतर शून्य है, खालीपन है। सुंदर स्त्रियों का ढेर लगा है और भीतर कुछ भी नहीं है। सुंदर महल है और भीतर सन्नाटा है, रेगिस्तान है। जब सब होता है तो स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है कि कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं होता तो आदमी आशा के सहारे जीता है। आशा से छूटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आशा को परखने का कोई उपाय नहीं। गरीब आदमी सोचता है कल धन मिलेगा तो सुख से जीऊंगा। अमीर आदमी को धन मिल चुका है, अब आशा का कोई उपाय नहीं। इसलिए जब भी कोई समाज संपन्न होता है तो धार्मिक होता है। तुम आश्चर्यचकित मत होना अगर अमेरिका में धर्म की हवा जोर से फैलनी शुरू हुई है। ये सदा से हुआ है। जब भारत संपन्न था, अष्टावक्र के दिनों में संपन्न रहा होगा, बुद्ध के दिनों में संपन्न था, महावीर के दिनों में संपन्न था। जब भारत अपनी संपन्नता के शिखर पर था, तब योग ने बड़ी ऊंचाइयां ली, तब अध्यात्म ने आखिरी उड़ान भरी, क्योंकि तब लोगों को दिखाई पड़ा कि कुछ भी सार नहीं, सब मिल जाए तो भी कुछ सार नहीं। दीन दरिद्र होता है देश, तब बहुत कठिन होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि गरीब आदमी मुक्त नहीं हो सकता, गरीब आदमी मुक्त हो सकता है, गरीब आदमी धार्मिक हो सकता है, लेकिन गरीब समाज धार्मिक नहीं हो सकता। व्यक्ति तो अपवाद हो सकते, उसके लिए बड़ी प्रगाढ़ता चाहिए। थोड़ा तुम सोचो, धन हो तो देख लेना कि धन व्यर्थ है, बहुत आसान है। धन न हो तो देख लेना कि धन व्यर्थ है, जरा कठिन है, अति कठिन है। जो नहीं है उसकी व्यर्थता कैसे परखो? तुम्हारे हाथ में सोना हो तो परख सकते हो कि सही है कि खोटा है। हाथ में सोना न हो, केवल सपने में हो, सपने का सोना कसने को तो कोई कसौटी बनी नहीं। वास्तविक सोना हो तो कसा जा सकता है। गरीब आदमी का धर्म वास्तविक धर्म नहीं होता। इसलिए गरीब आदमी जब मंदिर जाता है तो धन मांगता है, पद मांगता है, नौकरी मांगता है। बीमारी है तो बीमारी कैसे ठीक हो जाए ये मांगता है। बेटे को नौकरी नहीं लगती तो नौकरी कैसे लग जाए ये मांगता है। मंदिर भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रह जाता है। मंदिर में भी प्रेम की और प्रार्थना की सुगंध नहीं उठती। अस्पताल जाना था, मंदिर आ गया है। नौकरी दिलाने वाले दफ्तर जाना था, मंदिर आ गया है। गरीब आदमी मंदिर में भी वही मांगता रहता है जो संसार में उसे नहीं मिल रहा है। जिसका अभाव संसार में है हम वही मांगते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में सब हो, या तुम में इतनी प्रतिभा हो, या तुम में इतनी मेधा हो कि तुम केवल विचार करके जाग सको और देख सको कि सब होगा, तो भी क्या होगा? दूसरों के पास धन है, उन्हें क्या हुआ है? स्वयं के पास ना भी हो तो फिर प्रतिभा चाहिए कि तुम देख सको जो महलों में रह रहे हैं उन्हें क्या हुआ है। उनकी आंखों में तरंगे हैं आनंद की, उनके पैरों में नृत्य है, उनके आसपास गंध है परमात्मा की। जब उनको नहीं हुआ तो तुम्हें कैसे हो जाएगा? लेकिन ये थोड़ा कठिन है। अधिक लोग तो ऐसे हैं कि उनके पास खुद ही धन होता है तो नहीं दिखाई पड़ता कि धन व्यर्थ है। तो फिर ये सोचना कि जब धन न होगा तब दिखाई पड़ जाएगा, पड़ सकता है, संभावना तो है, पर बड़ी दूर की संभावना है। बुद्ध के लिए आसान रहा होगा जाग जाना,
जनक के लिए आसान रहा होगा जाग जाना, अर्जुन के लिए भी आसान रहा होगा जाग जाना, कबीर के लिए बड़ा कठिन रहा होगा, दादू के लिए, सहजों के लिए बड़ा कठिन रहा होगा, क्राइस्ट के लिए, मोहम्मद के लिए बड़ा कठिन रहा होगा, क्योंकि इनके पास नहीं था और जागे। जीवन में जो हमारे पास नहीं है उसकी कामना हमें घेरती, उसकी कामना हमें पकड़े रहती। कल रात में गीत पढ़ता था, मैं चाहता हूं इसलिए एक जन्म और लेना कि मुझको उसमें शायद मिल जाए ऐसी हमदम कि जिसको आता हो प्यार देना, जो सुबह उठकर मेरी तरफ मुस्कुरा के देखे, दिलो जिगर में समा के देखे, जो दोपहर को बहुत से कामों के दरमियां हो उदास मुझबिन गुजार दे इंतजार में दिन, जो शाम को यूं करे स्वागत, तमाम चाहत तमाम राहत से राम कर ले, जन्म मरण से रिहाई देकर मुझे रहीने दबाम कर ले। एक ऐसी हमदम की आरजू है जो मेरे सुख को वफा की ज्योति का संग दे दे, जो मेरे दुख को भी अपनी गर्म आंसुओं के मोतियों का रंग दे दे, जो घर में इफलास का समय हो न तिल मिलाए, सफर कठिन हो तो उसके माथे पे बल न आए। एक ऐसी हमदम मिलेगी अगले जन्म में शायद कि जिसको आता हो प्यार देना, मैं चाहता हूं इसलिए एक जन्म और लेना। जो नहीं मिला है, किसी को प्रेसी नहीं मिली है, किसी को धन नहीं मिला है, किसी को पद नहीं मिला है, किसी को प्रतिष्ठा नहीं मिली है, तो हम और एक जन्म लेना चाहते हैं। अनंत जन्म हम ले चुके, लेकिन कुछ न कुछ कमी रह जाती, कुछ न कुछ खाली रह जाता, कुछ न कुछ ओछा रह जाता है। उसके लिए अगला जन्म और अगला जन्म। वासनाओं का कोई अंत नहीं है, जरूरतें बहुत थोड़ी हैं, कामनाओं की कोई सीमा नहीं। उन्हीं कामनाओं के सहारे आदमी जीता चला जाता है। ध्यान रखना, धन नहीं बांधता, धन की आकांक्षा बांधती। पद नहीं बांधता, पद की आकांक्षा बांधती। प्रतिष्ठा नहीं बांधती, प्रतिष्ठा की आकांक्षा बांधती। जनक के पास सब था,